Welcome to the Hope High Secondary School and College by Singh Education Foundation. I am Sabah Muhammad Yunus. I am Islamia teacher. पिछली वीडियोस में हमने बाब दोयम में नमाज जनाजा और उसकी अहमियत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियोस में हम बाब दोयम में हज और इसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। हज इस्लाम का एक नहायत ही अहम रुकन है जिसके मायने ज़ियारत का इरादा करना है। इस्लाम में हज से मुराद ख़ास इबादत के इरादे से बैतुल्लाह यानी खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करना और मुक़द्दस मकामात में हाज़िर होकर मख़सूस अमाल व आदाब बजा लाना है। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है और ये मुसलमानों पर सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। हज हर आकिल व बालिग, तंदुरुस्त और साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस घर तक जाने की इस्तिताअत रखें, अल्लाह के घर का हज करना है। हज फ़र्ज़ होने के बाद सन 10 हिजरी में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज अदा किया जो हज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। हज व उम्रा के अहकाम। हज और उम्रा अदा करने वाले के लिए ज़रूरी है कि मिकात से पहले एहराम बांधे। मर्द का एहराम 2 चादरें, एक चादर तहबंद के तौर पर जिसको इज़ार कहा जाता है, और औरतों का एहराम सिले हुए सादा कपड़े हैं। एहराम पहनने के बाद 2 रकते नफिल नमाज अदा की जाती है और बाद में तलबिया पढ़कर एहराम, हज और उम्रा की नियत की जाती है। एहराम बांधने के बाद मक्का मुकरमा पहुंचकर खाना काबा के 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ किया जाता है। खाना काबा पर हमेशा अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है। इस जगह को बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला का घर कहा जाता है। तवाफ़ के बाद मुकाम इब्राहीम के पास 2 रकतें नमाज पढ़ी जाती हैं। नमाज के बाद हाजी या उम्रा करने वाले को सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के लिए जाना होता है। सई के मायने दौड़ना है। हज के अहकाम में 8 ज़ुल्हज की सुबह को मिना के मुकाम पर ठहरना होता है। मिना में ठहरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है। हाजी को 9 ज़ुल्हज को मुकामे अरफात पर सूरज के ज़वाल से पहले पहुंचकर ठहरना होता है जिसे वक़ूफ़े अरफात कहा जाता है। कुर्बानी का अमल 10 ज़ुल्हज पर मिना में रमी अल-जमरा के बाद किया जाता है। कुर्बानी के बाद शरीयत के हुक्म के मुताबिक सर मुंडवाया या तराशा जाता है। हज की फ़जीलत व अहमियत। हज एक जानी और माली इबादत है। हज का सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाहों की बख्शिश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हज के दौरान हर बुरी बात से दूरी इख्तियार की यानी बुराइयों से बचा रहा तो वो बैतुल्लाह से यूं पाक होकर लौटेगा गोया वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हज के फ़वाइद। हज का सबसे बड़ा फ़ायदा दरअसल अल्लाह ताला की खुशनुदी, इसकी रज़ा और कर्ब हासिल करना है। ये हज ही की बरकत है जहाँ मुसलमान इनफरादियत से निकल कर इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करते हैं। हज के ज़रिए गुनाहों से पाकीज़गी और ईमान व तक़वा हासिल होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।